तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका मित्र आनंद एक बार फिर से हाज़िर हो गया है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे चैनल पे फिर से आने के लिए। और आज जो मैं आपको लाया हूँ वो है झांसी का किला, झांसी फोर्ट। और इस किले से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जितना भी इतिहास है, वो मैं आपको बताऊँगा पूरा। और मेरे साथ एक हेल्पर है जो मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं सारा ऑल द वे प्लेसेस जितना भी है पूरा फोर्ट जो है कवर करूँगा। और चलिए बिना देर किए इस जगह को हम लोग एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित 1602 में बंगरा नाम की पहाड़ी पर इस फोर्ट का निर्माण हुआ और इसे बनाने में 11 ईयर्स लगा। 1613 में कंप्लीट हुआ। अच्छा। इसे बुंदेला, मराठा और जो है मुगल आर्किटेक्ट में बनाया हुआ है। इसे बनाने में 11 ईयर्स लगा। तो सर्वप्रथम देखेंगे भगवान गणपति का जो मंदिर बना हुआ है। राजा के समय में एंट्रेंस गेट जो था इधर से ही था, तो जो भी फोर्ट में आते थे गणपति भगवान का दर्शन करते हुए फोर्ट के अंदर जाते थे। अच्छा। ये फोर्ट ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव ने बना करके मराठों को दे दिया। और ओरछा महल से वीर सिंह जूदेव ने अपनी वाइफ को दिखाया कि मैंने जो फोर्ट बनाया है आपको कैसे दिख रहा है। तो वीर सिंह जूदेव की वाइफ ने जब ये फोर्ट ओरछा महल से देखा तो ये शैडो की तरह दिख रहा था। शैडो को यहाँ झाई बोलते हैं बुंदेली लैंग्वेज में। उन्होंने कहा महाराज आपने जो फोर्ट बनाया वो मुझे झाई सी दिख रही है। तो राजा वीर सिंह जूदेव ने अपनी वाइफ के कहने पर बलवंत नगर का नाम चेंज कर दिया और झांसी से इसका नाम झांसी हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में बनारस में हुआ और बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया। देखें ये प्राचीन समय का दरवाज़ा है, जो लकड़ी वाला गेट है। पहले एंट्रेंस गेट यही हुआ करता था। अच्छा। आज के टाइम में जो एंट्रेंस गेट है वो ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ गेट है। यहीं से सारी एंट्री होती थी? जी, पहले एंट्री यहीं से थी। ठीक। तो मेन एंट्रेंस गेट यही था। ओके। राजा गंगाधर राव के जो भाई थे रघुनाथ राव, जो डांस देखने का शौक रखते थे, तो गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बारादरी का निर्माण कराया, जो मुगल आर्किटेक्ट में बनाई गई है, जिसमें 12 गेट, 12 द्वार मीन्स बारादरी। तो ये मनोरंजन का स्थान हुआ करता था। अच्छा, यहीं पे सब डांस रघुनाथ राव, गंगाधर राव के जो मझले भाई थे रघुनाथ राव, जो डांस देखने का शौक रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई के लिए बारादरी निर्मित कराई। और इसमें देखेंगे चतुर्भुजकार ये बारादरी है। इसके 3 आर्च 4 साइड में बने हुए हैं। और इसमें पहले छोटे छोटे जो एलिफेंट बने हुए थे टूट चुके हैं। तो यहाँ से फाउंटेन की तरफ फुब्बारा झरता था। इसके छत में पानी क्लोज करते थे, जिसमें इत्र डाल देते थे, जिससे चारों तरफ फुब्बारा चलता था। और ये बड़ा फाउंटेन था, यहाँ फाउंटेन चलता था। अच्छा, टूट गया लग रहा है। जी, टूटा हुआ है। और ये जो चबूतरा है, इस पे डांसर जो गजराबाई थी डांस करती थी। रघुनाथ राव इसके अंदर बैठ करके उसका डांस देखते थे। जा सकते हैं ऊपर? जी, यहाँ राजा के भाई रघुनाथ राव डांस देखते थे यहाँ बैठ के। अच्छा, यहाँ पर सारा नृत्य वगैरह चलता था? यहाँ बैठते थे, इस छत के ऊपर डांस चलता था। ओके। और पहले जेंट्स के साथ में लेडीज़ को जो है डांस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इजाज़त नहीं थी। तो गंगाधर राव ने एक ऊपर में देखेंगे बालकनी बनी हुई है, वो वाली? जी, वहाँ से लेडीज लोग डांस देखते थे। मोतीबाई जो गजराबाई जो डांसर थे, वो जब डेथ हो गई तो रघुनाथ राव ने उसका मकबरा बनवाया, सिटी में है, यहाँ से दिखाई देता है। अच्छा। पेड़ के आगे जो मकबरा बना हुआ है, अच्छा अच्छा, वो वाला ना? गजराबाई का मकबरा बना हुआ है। इस छत को पानी से भरा जाता था। इससे नीचे जो एलिफेंट थे उनके मुंह से फुब्बारा निकलता था। ये अच्छा, ये जो छेद किए हुए? हाँ, 3 ठीक ठीक। तो ये वो प्लेस है, जैसे राजा के यहाँ जो भी गेस्ट आते थे तो सब लोगों को यहीं पे बिठाया जाता था। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है, पुराने ज़माने का। 1857 के टाइम का है नहीं? 1602 से 1613 का है। लो, उससे भी पहले का। देखिए आप लोग, 1600 ईस्वी का, मतलब यकीन नहीं हो रहा है। पेंटिंग वेंटिंग सब वैसी की वैसी है। कितना सुंदर आर्किटेक्ट दिया हुआ है।
इसमें लैंप वगैरह रखे जाते थे और ये फूल पेड़ का प्रतीक है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये मकबरा। महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट वाई गांव के थे रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी। जी, काशी नरेश के यहाँ दरबारी थे। हाँ। तो 19 नवंबर 1835 में रानी का जन्म हुआ। बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया। माता भागीरथी बाई जो है जलगांव महाराष्ट्र पारोला से थी। पेशवा का जो बेटा था नाना साहेब, उसे तात्या टोपे तीर तलवार चलाना सिखाते थे। अच्छा। तो साथ में उन्होंने मनु को भी तीर तलवार चलाना सिखाया। और जब मनु की उम्र 13 ईयर्स हुई तो पेशवा का बेटा यहाँ के राजा गंगाधर राव के यहाँ मनु का शादी का रिश्ता लेके गए। ये जो बालकनी बनी हुई है, हाँ, ये ऊपर वाली राजा के यहाँ गेस्ट आते थे। अच्छा। ऊपर से फूल माला बरसाए जाते थे पुष्प वर्षा करने के लिए। अच्छा, यहाँ से गिराते थे जब। साइड में ये बालकनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। वेलकम में फूल बरसाए जाते थे, नीचे गार्ड रहते थे। अच्छा। इस देखेंगे सामने कड़क बिजली तोप, इसको हेड गनर गुलाम गोश्त चलाते थे। अच्छा। ये तो फोर्ट के सामने वाले बुर्ज पे लगी हुई थी, जो सीमेंटेड दीवार दिख रहा है। अच्छा, सामने वाली। जी, ब्रिटिश फौज ने जब अटैक किया तो जो है कामाख्या टेम्पल है सिटी में, उधर से अटैक किया। यहाँ के जो गनर थे गुलाम गोश्त का, उन्होंने रानी को बताया कि अपने फोर्ट पर ब्रिटिश फौज अटैक कर रही है, अपनी कड़क बिजली तोप को चलाया जाए। तो रानी ने देखा कि अंग्रेज टेम्पल के पीछे से अटैक कर रहे हैं। रानी ने गुलाम गोश्त खां को तोप चलाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया और ब्रिटिश फौज वहाँ से बढ़ कर के ओरछा गेट पर आ गई। अच्छा। सिटी का जो बाउंड्री वॉल था, चारों तरफ से सिटी कवर्ड था। 10 गेट थे सिटी में आने के लिए। अच्छा। तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो बाउंड्री वॉल का गेट है, वहाँ पे राजा का भाई था दूलाजी राव। उसने ब्रिटिश फौज से रिश्वत लेकर के गेट खोल दिया, जिससे ब्रिटिश फौज सिटी के अंदर आ गई और ब्रिटिश फौज ने सिटी में आकर के फोर्ट के ऊपर अपनी तोप को चला दिया, जिससे फोर्ट का दीवार टूट गया। अच्छा। और कड़क बिजली तोप का पिछला पार्ट डैमेज हो गया, जिससे तोप खराब हो गई। इसमें उसी समय का ओरिजिनल गोला फंसा हुआ है। आगे देखें, ओरिजिनल गोला लगा हुआ है। जब ये तोप चलती थी तो जैसे बादल गरजने का जो साउंड होता है, उसी तरह की आवाज़ इसके चलने पे होती थी। अच्छा। इसलिए इसको कड़क बिजली नाम दिया गया। अरे हाँ, ये फंसा हुआ है, दिख रहा है। पुराने ज़माने के जितने भी महल होते थे कितने स्ट्रॉन्ग थे ना। आजकल के टाइम में ऐसे में जो मटेरियल लगाते थे, चूना, सुर्की, गुड़, वेलफल, उड़द की दाल, गम, शीट, ये मटेरियल यूज़ किया जाता था पत्थर को ज्वाइंट करने के। बाप रे। ये ब्रिटिश टाइम के मशीन गन लगे हुए हैं। ये मशीन गन जो है 1500 मीटर तक की मार करती थी। अरे बाप रे। और इसे जो है ब्रिटिश फौज ने फोर्ट के चारों तरफ विंडो पे शिफ्ट कर रखा था। टॉय मशीन गन। अभी फोर्ट खाली किया ब्रिटिश फौज ने तो 10 मशीन गन ले गए। 2 मशीन गन जो ख़राब थे दोनों तरफ शिफ्ट कर दिए गए। और ये देखेंगे मैन एंट्रेंस से ये 4th नंबर का गेट है। चौथा गेट है जी, ठीक। यहाँ पे लकड़ी का डोर था जो ब्रिटिश फौज ने जला दिया। ये वेलकम तोप है नीचे जो लगी हुई है। ये वेलकम तोप जी, इसका मतलब स्वागत में चलाई जाती थी। इनमें गन पाउडर भर के से हवाई फायर किया जाता था। ये सेकंड गेट के ऊपर रखी हुई थी, इस गेट के ऊपर लगी हुई थी। वेलकम तोप। अंग्रेज़ों का बॉस जनरल ह्यूरोज यहाँ पे आया। ह्यूरोज ने इनको यहाँ शिफ्ट करा दिया और इसके ऊपर जो ईंटें का रूम है, ये ब्रिटिश टाइम में जनरल ह्यूरोज ने हेड क्वार्टर बनवाया। अच्छा। राजा के सोल्जर्स के बैरिक्स हैं। राजा गंगाधर राव के यहाँ 4000 सोल्जर्स थे। सामने एमिनेशन के लिए गन पाउडर, गोला बारूद रखते थे। अच्छा। और ये छोटे छोटे बैरक्स हैं। हाँ, ये सोल्जर्स जो थे गुलाम गोश्त खां, मोती बाई, खुदाबख्श ब्रिटिश फौज से लड़ते हुए शहीद हुए। तो तीनों को एक ही कब्र में दफनाया गया। अच्छा, ये सब उन्हीं के अंदर थे ना। जी, शहीद होने के बाद रानी फिर यहाँ से जंप करके निकल गई। ये सोल्जर्स के रूम, छोटे छोटे सोल्जर्स के रूम इसी में रहते थे। हाँ, ऐसे कितने रूम होंगे यहाँ पे लगभग? करीब होंगे 200 रूम। यहाँ सोल्जर्स की ड्यूटी रहती थी। गन पॉइंट बनाए गए हैं, तीर चलाने के लिए, गन चलाने के लिए पॉइंट बनाए गए। यहाँ सोल्जर्स रहते थे। आगे जो विंडो देखेंगे ये ब्रिटिश टाइम में बनाई हुई है। वाह, कितनी प्यारी है। चलाते थे। यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है मशीन गन नंबर 9। ओह, मशीन गन नंबर 9, कितना प्यारा लग रहा है यार। अच्छा, ऐसे उसकी जो नाल निकाल के है ना, वहाँ से फायर करते होंगे। ओके, 500 मीटर दूर। हाँ, ये येलो कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है,
सिटी में रानी महल है, अच्छा हाँ हाँ वो सामने चर्च के पीछे। समझ गया मैं, हाँ। ये 4th फ्लोर का था रानी महल। अच्छा। तो रानी लक्ष्मीबाई अपनी दुर्गा सेना के साथ नाइट में सिटी में रानी महल में रहती थी। जी जी। तो ये इस रानी महल के ऊपर अंग्रेज़ों ने बमबारी की, 2 फ्लोर बमबारी के दौरान गिरा दिए हैं। और 2 ही अभी बचे हैं। वर्तमान में 2 फ्लोर हैं इसमें। राजा ओके। गंगाधर राव की जो वाइफ थी रमाबाई, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए गंगाधर राव ने सेकंड मैरिज के लिए नॉर्मल परिवार से रिश्ता जोड़ लिया जी जी। और कहा कि आप अपनी बेटी मनु को लेकर झांसी आ जाएं, यहाँ गणेश टेम्पल से शादी की जाएगी। तो 1848 में मनु की शादी राजा गंगाधर राव के साथ में हुई और उनका मनु नाम चेंज करके महारानी लक्ष्मीबाई नाम हुआ। मनु से महारानी लक्ष्मीबाई। 1852 में रानी के एक बच्चा हुआ जिसका नाम आनंद राव नेवालकर रखा गया। उस बच्चे को राजा के भाई ने पॉइजन दे दिया जिससे बच्चे की डेथ हो गई। ओहो। 3 मंथ का था आनंद राव। हाँ हाँ हाँ। ये छत के ऊपर दूसरी तोप लगी हुई है, भवानी हाँ। शंकर तोप। हाँ। इसको लेडी गनर चलाती थी मोतीबाई। ये तोप कुआं? चलाने के लिए पॉइंट बनाए गए हैं, ये देखिए। इसको शैन पुलिंग करके ऊपर ले आते थे, यहाँ से तोप चलाते थे। अच्छा वो जो भी हमला करता था। जी जी। राजा गंगाधर राव ने अपने ही परिवार के एक बेटे को गोद लिया, दामोदर राव को। दामोदर राव। दामोदर राव को गोद लेने के बाद जो है 1853 में राजा गंगाधर राव की डेथ हो गई। तो राजा की डेथ के बाद जो है ब्रिटिश कंपनी ने रानी के पास लेटर भेजा, उसे लेके एलिस दरबार में आया। उसमें लिखा जिस राजा के यहाँ कोई बच्चा नहीं होता ब्रिटिश कंपनी अडॉप्टेशन मान्य नहीं करती है। झांसी राज को ब्रिटिश कंपनी राज में मिलाया जाएगा। झांसी राज का जो लगान आता उसे ब्रिटिश कंपनी लेगी, रानी को मंथली 5000 रुपीज़ पेंशन दिया जाएगा। अच्छा। तो रानी ने कहा मैं स्वराज चाहती हूँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ब्रिटिश अच्छा। फौज से लड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ तो प्रथम बार जनरल बोकर ने यहाँ पर अटैक किया। तो रानी ने जनरल बोकर को युद्ध में हरा दिया और 1857 में झांसी आज़ाद हो गया। यहाँ पे तोप लगाते थे, ये पॉइंट जो बने हुए हैं। ठीक। ये क्या है? जेल बना हुआ है। राजा के समय में अपराधियों को अरेस्ट करके इसी जेल के अंदर रखते थे। अच्छा। 1858 में अंग्रेज़ों ने इसी जेल के अंदर 20 स्टेप्स नीचे काल कोठरी बनाई जिसमें सनलाइट नहीं पहुंचता है। अरे बाप। तो जो भी फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिश फौज से लड़ते थे उनको अरेस्ट करके अंधेरी कोठरी में डाल देते थे। सनलाइट नहीं मिलता था तो जो भी फ्रीडम फाइटर्स इसमें रहते थे बीमार पड़ जाते थे, डेथ हो जाती थी। अरे रे तो सो तो बंद हो गया, अभी जा नहीं सकते। इसीलिए इस जेल को काल कोठरी नाम दिया गया और इसको लॉक रखते हैं। ओके। ये हवा महल है, उस समय कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था। हाँ। राजा वीर सिंह देव ने इस फोर्ट के अंदर ऐसे 4th हवा महल बनाया जो गर्मी टाइम में जो ठंडा रहता था। हाँ। और नॉर्थ में बनाया गया। इसका रीजन है कि ज़्यादातर ठंडी हवाएं नॉर्थ से आती हैं। ये नॉर्थ में बने हुए हैं हवा महल। झलकारी बाई जो रानी की दासी थी, रानी के फेस टू फेस थी। दूसरी बार जब जनरल ह्यूरोज ने 10,000 सोल्जर्स के साथ अटैक किया तो ह्यूरोज ने सर्वप्रथम कामाख्या मंदिर के पीछे से अटैक किया, रिस्पेक्ट देके सिटी का गेट खुलवाया, फोर्ट का दीवार तोड़ दिया। तो रानी की जो दासी थी झलकारी बाई, उसने रानी को बताया कि ह्यूरोज ने एक बड़ी फौज के साथ अटैक किया है, इसलिए आप यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पे निकल जाएं। आप जो कपड़े पहनती हैं वो मुझे दे दें जिससे मैं आपके कपड़े पहन के जाऊँगी। तो अंग्रेज़ समझेंगे कि यही रानी झांसी है। तो रानी ने कहा कि हम अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। झलकारी बाई ने कहा कि यदि आप नहीं जाएंगी तो हमारे पास सोल्जर्स नहीं हैं, हम कैसे उनसे जीत पाएंगे, इसलिए आपका जाना ज़रूरी है। तो झलकारी बाई रानी के बेस में घोड़े पर सवारी करके फोर्ट के मैन एंट्रेंस गेट पर पहुंच गई। ब्रिटिश फौज से लड़ने लगी। रानी अपने अडॉप्टेड सन दामोदर राव को पीठ पे बांध करके इस रैंप से रानी ने घोड़े को दौड़ाया। अच्छा, यहाँ से गई वो। जंप किया। फोर्ट के 2 साइड में रक्षा खाई बनाई गई जिसमें पानी भरा रहता था जिससे कोई फोर्ट के ऊपर नहीं आ सके। तो नीचे वाले में कि ऊपर वाले में? थोड़ा नीचे वाले, जो सबसे नीचे वाला था। ठीक ठीक। झलकारी बाई मैन एंट्रेंस गेट पर ब्रिटिश फौज से लड़ रही थी। रानी यहाँ से जंप करके निकल गई अपने अडॉप्टेड सन को पीठ पे बांध करके। यहाँ से उन्होंने छलांग लगाई नीचे। अच्छा, ये यहाँ से? जी, यहाँ से नीचे छलांग लगाई और इस रैंप से घोड़े को उतारा। हाँ। यहाँ से 100 किलोमीटर आगे कालपी शहर है जहाँ पहुँची, जहाँ उनके फ्रीडम फाइटर्स तात्या गुरु रहते थे। तात्या गुरु, अच्छा। रानी कालपी पहुंची तो उनको पता चला हमारे गुरु तात्या को ब्रिटिश फौज ने अरेस्ट कर लिया। तो रानी ने वहाँ लेफ्टिनेंट बोकर से युद्ध किया, उसको युद्ध में हरा दिया, रानी विजयी हुई। रानी का जो घोड़ा था बादल, उसकी वहाँ डेथ हो गई। तो रानी ने कालपी से नया घोड़ा लिया और नए घोड़े पर सवारी करके ग्वालियर के राजा सिंधिया के पास हेल्प के लिए गई।
राजा सिंधिया ने उनको हेल्प देने से मना कर दिया। कहा कि आप हमारे फोर्ट में सुरक्षित हैं, हम अपने सोल्जर्स आपको नहीं दे पाएंगे। और राजा सिंधिया ब्रिटिश फौज से मिल गए, फिरंगियों को खबर दे दी कि रानी झांसी हमारे किले में है। तो ब्रिटिश फौज रानी का पीछा करते हुए ग्वालियर फोर्ट पर पहुंच गई। रानी को जब पता चला तो रानी ने ग्वालियर फोर्ट से भी छलांग लगाई। तो वहाँ से जम करके जब वो निकली तो फिरंगियों ने उनका पीछा किया। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाला पड़ता है, उसमें रानी का घोड़ा अड़ गया और फिरंगियों ने चारों तरफ से रानी को घेर लिया। तो रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में छपाई, दोनों हाथों में 12 kg का तलवार लेके ब्रिटिश फौज से लड़ने लगी। रानी ने कई सोल्जर्स को मार गिराया। जब तक वहाँ जनरल ह्यूरोज पहुँच गया तो ह्यूरोज ने देखा रानी दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ रही हैं, तो हमारे सोल्जर्स नहीं जीत पाएंगे। तो जनरल ह्यूरोज ने अपने सोल्जरों को ऑर्डर दिया कि अगर रानी को जीतना है तो ऊँट पर सवारी करके रानी के ऊपर बर्छी भाले से चोट करें, ताकि हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो ऊँट वाले सवार को रानी नहीं मार पाएंगे। अच्छा। तो फिरंगियों की एक टुकड़ी ने जो है ऊँटों पर सवारी करके रानी की घेराबंदी की। तो एक फिरंगी ने रानी के सिर पे भाले से चोट की, जिससे उनकी आँख जख्मी हो गई। उन्होंने पगड़ी से आँख को बांध लिया, फिर लड़ने लगी। तो जनरल ह्यूरोज ने रानी के ऊपर गोली दाग दी, जिससे रानी बुरी तरह से घायल हो गई। उन्होंने देखा अगर मेरी डेथ यहाँ हो जाएगी तो अंग्रेज़ हमारी डेड बॉडी हासिल कर लेंगे। मैं फिरंगियों को अपनी डेड बॉडी नहीं मिलने दूंगी। झांसी सिटी का ये टॉप पॉइंट है। यहाँ पर रानी के समय में भगवा कलर का झंडा लगाया जाता था। रानी ने देश के लिए युद्ध किया तो आज़ादी के बाद ये नेशनल फ्लैग लगाया गया। आज भी रूल्स है कि हर रोज सनराइज पे फ्लैग लगाते हैं। अच्छा। साइड पे डाउन करके यहाँ से पूरा सिटी देखेगा आपको। चलिए सिटी देख लेते पहले हैं। सिटी का जो बाउंड्री वॉल था यहाँ से स्टार्ट होता था। ये पूरे सिटी को कवर करने वाली बाउंड्री वॉल थी। 10 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल थी। सोल्जर्स यहाँ पे अपना स्टेबल बनाए थे, घोड़े रखने के लिए था ये। अच्छा। अस्तबल था। देखेंगे सामने 5 स्टोरी बिल्डिंग पंचमहल। अच्छा। राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई इसी महल में रहते थे। अच्छा। तो ये 5 स्टोरी होने के कारण इसका नाम पंचमहल हुआ। पंचमहल। ये सामने स्टेबल बना हुआ है हॉर्सेस रखने के लिए। घोड़े थे वहाँ पे सब जो है। महल में रहते थे उनके घोड़े यहाँ रहते थे। ये दरबार हॉल है। यहाँ राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई अपने खास लोगों के साथ में मीटिंग यानी सभा करते थे। दीवाने आम। राजा गंगाधर राव आम जनता के साथ अपना जो है निर्णय लेते थे, आम जनता को फैसला सुनाते थे। यहीं से? जी, ऊपर इसके ऊपर खड़े थे। तो अच्छा, अंग्रेजों हाँ। ने ये दीवाने आम कोर्ट को तोड़वा करके यहाँ पे 1896 में वाटर टैंक बना दिया। हाँ, लिखा हुआ है 1896। बताओ यार, एक तो इतना बड़ा पैलेस, ऊपर से इतना बड़ा गार्डन, खेलने के लिए अथार्थ जगह। कितना खेलोगे? काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। गंगाधर राव के टाइम में यहाँ पे फांसी देते थे। अरे बाप रे। यहाँ एक पटरा रहता था, पटरे पे अपराधी को खड़ा करते थे और उसके सिर पे काला नकाब पहना के उसके गले में फांसी का फंदा पहना देते थे। अच्छा, वो जो 2 रॉड निकली है। ये जो दिख रहे हैं पत्थर के। हाँ हाँ, वो रॉड दिख रहे हैं, उसी पे पटरा रखते थे। रस्सी बांधते थे हाँ। और नीचे से जल्ला जो पटरे का सपोर्ट रहता था उसको खींच देते थे, जिससे अपराधी फांसी पे लटक जाता था। 1848 में जब रानी लक्ष्मीबाई की मैरिज हुई और वो इसी रास्ते से शिव मंदिर पूजा करने के लिए गई, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के रास्ते में फांसी देते तो गलत है। तो रानी ने 1848 से यहाँ पर फांसी देना बंद करा दिया, क्योंकि राजा गंगाधर राव ज़्यादातर मामलों में फांसी देते थे। अच्छा, सजाए मौत सीधा। वाह, तो राजा है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। फिर रानी ने यहाँ पर फांसी की सजा पर बैन लगा दिया। अच्छा। 1848 से। ये होती है असली हिस्ट्री। कितना मज़ा आ रहा है। कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर अभी तक आप लोग जुड़े हैं तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट खोजने में। ये देखें शिव टेम्पल। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पूजा के लिए आती थी। ये मराठा और बुंदेला आर्किटेक्ट में बना हुआ है। ओके। तो ये 1613 का है। इसमें मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट स्टोन की है। दुर्गा गणेश कार्तिकेय की मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई ने स्थापित करा। तो ये इसका जो गुंबद देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ का बुंदेला आर्किटेक्ट है। बुंदेला आर्किटेक्ट मतलब लोटस, कमल का उल्टा फूल रख देंगे तो यही डिजाइन आएगा। और किले के अंदर ये मंदिर है भोलेनाथ जी का, और यहाँ पे हनुमान जी, यहाँ पे जय भोलेनाथ, शंभो। और ये हैं रानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम से।
में रखा हुआ। ये जितनी भी मूर्तियां हैं सब रानी लक्ष्मीबाई जी ने ही स्थापित की थी। सोल्जर्स के रूम हैं ये सब सोल्जर्स के ना। ये जो वाटर टैंक दिख रहा है ये ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ है, मतलब अजीबोगरीब है एकदम से। देखिए आप लोग कैसे सेमी सर्कुलर शेप में बनाया है। और यहाँ पे वो ऑफिस होता था, यहाँ पे जो भी ब्रिटिशर्स थे, रानी लक्ष्मीबाई या उनके हस्बैंड, उनसे मीट वगैरह करते थे। ब्रिटिश टाइम का हेडक्वार्टर। और वो ब्रिटिश टाइम का हेडक्वार्टर अलग ही है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मैंने तो यार कहीं नहीं देखा। मतलब यही नहीं, जितने भी ब्रिटिश टाइम के हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। फोर्ट का साउथ गेट है, देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे। ये बेसिकली जो है प्रोटेक्शन के लिए होता था, जैसे सामने से कोई ट्रेटर लोग आ गए या दुश्मन लोग आ गए तो सामने से हमला करते थे, तो ये दीवार उन्हें प्रोटेक्ट करती थी। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये जो टिकट मुझे पड़ी है यहाँ की पर पर्सन 25 रुपीज़ की है ये, और 25 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा कैमरा का देना पड़ा है, बिकॉज़ ऐसे अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन। आप 25 रुपीज़ पे करके आप अंदर जाके शूट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है मैंने अपने गाइड के साथ पूरा का पूरा किला जो है एक्सप्लोर कर लिया है, हिस्ट्री के बारे में जाना है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ जाना होगा, आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी आप लोगों के सिटी में आके कोई प्लेस कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। डेटा मुझे मिल ही जाता है और पता लगता है कि ज़्यादातर जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को सपोर्ट होगा और मेरे को और ऐसी वीडियोज़ लाने की इच्छा होगी। At last, thank you so much for watching my video, and take care of yourself and keep traveling. Thank you so much guys. Bye bye.